मैं अभी बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर भोजपुर ज़िला के पीरो ब्लॉक में हूँ। यहाँ पर +2 हाई स्कूल है और उसके पास ही यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, स्लम एरिया है। इस स्लम एरिया में 50 से ज़्यादा वोटर्स हैं और फिर उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी औरतें हैं। ये जो 50 से ज़्यादा वोटर हैं, अब इनकी न सिर्फ नागरिकता पर ख़तरा पैदा होने जा रहा है, बल्कि इनके वोटर लिस्ट से नाम भी कटने का अंदेशा हो गया है। खबर ये है कि यहाँ के जो बीडीओ हैं और ईआरओ हैं, उन्होंने इन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं। बांग्लादेशी हैं, इसीलिए इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। खबर ये भी है कि बीएलओ ने इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन उस पर ईआरओ ने सवाल उठा दिया है। ईआरओ ने सवाल क्या उठाया है, किन लोगों के सामने उठाया है, कैसे उठाया है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर जो लोग हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो वाकई बांग्लादेशी हैं या हिंदुस्तानी हैं, और अगर हिंदुस्तानी हैं तो कब से यहाँ रह रहे हैं और कहाँ असल इनकी बुनियाद है। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कमरुद्दीन। ऐसे लोग महेंद्र कहते हैं हमको। महेंद्र क्यों कहते हैं? इसलिए हमारा आधार कार्ड पर महेंद्र नाम है। अच्छा, गलत से आ गया है। अच्छा, महेंद्र साई नाम है। हाँ, असली नाम कमरुद्दीन है। नाम है। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? ये तो हमारा बुझा रहा है नहीं 20 साल से इजा है। आना तो जिंदगी हम लोग के भागलपुर कटा है। भागलपुर नहीं, एगो भागलपुर है, गाँव है, बस्ती है। क्या करते हैं? हम लोग करते हैं भैया, मजदूरियों कर लेते हैं। ऊँठी पत्थर गाँव में गाँव बेच देते हैं, खेला उला दिखा के, सर्कस दिखा के। अच्छा, मदारी का खेल दिखाते हैं हम लोग। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा परिवार में ऐसे 7 लड़का है, 2 मियाँ बीबी है, 9 आदमी है हम लोग। तो आप लोग की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो क्या करती हैं? वो घरे रहती है लोग। घर रहती हैं। बच्चे क्या पढ़ते हैं? बच्चा कुछ पढ़ता है मदरसों में, कोई मीडियो स्कूल में पढ़ता है। आइए, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बुनी खातून। अच्छे, ये हाथ में क्या लिए हुए हैं आप? आधार कार्ड पहचान पत्र। आधार कार्ड है, पहचान पत्र। कब बना था आधार कार्ड? आधार कार्ड ये तो 2010 के वही घड़ी के बनल बा, जब से वोट मरात रहे तबे से। तो आप लोग वोट देती आई हैं? हाँ, वोट देते आए हैं सर। कब से? सर जब से ये बना है, जब से हम लोग वोट मारते आए हैं, जब से हम लोग के पहचान पत्र मिल गया है, जब से हम लोग वोट मार रहे हैं। तो आपके पास से ये देखिए, दूध से जरूर भैया के। अबे 10 मिनट के बाद तो वही क्या नाम बताएं आपका? बुनी खातून। बुन्नी खातून। ये बुन्नी खातून है और इनके हाथ में ये आधार कार्ड भी है। ये देखिए, ये इनका वोटर आईडी कार्ड भी है। ये है, ये पहले वाला वोटर आईडी कार्ड है ना? हाँ, पहले वाला। और ये जो है, ये बाद का जो है, ये बाद का इनका वोटर आईडी कार्ड है। और ये कौन है? ये आपके पति हैं। ये इनके पति का निज़ामुद्दीन नाम है। ये उनका वोटर आईडी कार्ड है। तो जब आप लोग यहाँ के रहने वाले, क्या आप लोगों को इस वोटर आईडी कार्ड से या राशन कार्ड भी आप लोगों का? किनके पास है राशन कार्ड? कोई और है? सबका है। सबका है। आइए, इधर आइए। आपका है? आइए आइए। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाजो नाम है। नाजो नाम। यहाँ कब से रह रही है? हम 20 साल रहते हैं। 20 साल से रह रही हाँ, हम रहते हैं, यहीं से रहती हैं। अच्छा, तो ये आपके पास से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कागज कौन कौन सा है? ये देखिए, ये नाजो खातून का ये पहले का वोटर आईडी कार्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनका राशन कार्ड है। इस राशन कार्ड में जो लिखा हुआ है 2008 से 2017 तक, यानी कि 2008 में ही बना और इस तरह से लगभग
2 साल इधर और 4 साल, 16-17 साल हो गया। 16-17 साल से तो यही पता चलता है कि इनका राशन ये यहीं पर है। ये राशन कार्ड से आप लोग को क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या मिलता है? हमारे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, बस यही। अच्छा, आप लोग का किसी के पास से आवासीय है, रहने का है, सर्टिफिकेट है? किनके पास है? आपके पास है। अब ये देखिए, ये कमरुद्दीन है, जिनको उर्फ आम में महेंद्र साईं कहते हैं। और इनका भी ये देखिए, ये इनका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है। और ये इनका जो है, ये क्या है? ये राशन कार्ड बना हुआ है। तो इनको भी राशन कार्ड, इनका राशन कार्ड बना हुआ है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? राशन कार्ड। ये देखिए, ये बुनी खातून का आवासीय प्रमाण पत्र है। तो इस तरह से ये है कि यहाँ पर कितने लोग होंगे? 50 को 70 80 को होगा लड़का भाई का लेके। वोट है 55 है, बाकी सब बच्चे हैं। वोटर 55 हो गए और टोटल कितने लोग हो गए? 120-30 ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत पुराना वोटर लिस्ट का ये। ये देखिए, ये इतना पुराना, ये क्या नाम हुआ आपका? सायरा बानो। सायरा बानो। मेरा पति का नाम शौकत अली। पति का नाम क्या है? शौकत अली। ये सायरा बानो और इनके पति, इनके शौहर शौकत का। ये देखिए, ये कितना पुराना जो है। पानी नहीं आया था ना, तब भागने में सब। ये कैमरा पर्सन जैसा इसको ठीक से दिखा दें। ये इनका जो है वो वोटर लिस्ट है। ये कब का वोटर लिस्ट होगा? ये पहले का 2 से पहले का है। ये 2002 से भी पहले का है। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2003 से पहले का, या जो 2003 में की लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है, उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं, इन्होंने जैसा दिखाया कि इनके पास 2003 से पहले का भी जो वोटर लिस्ट है, उसमें इनका भी नाम है, इनके शौहर का नाम भी है। और भी कोई आप लोग के पास है, सर्टिफिकेट है? ये क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नूरी खातून। नूरी खातून। ये है नूरी खातून। और नूरी खातून का ये देखिए, ये निवास प्रमाण पत्र है और उसके साथ इनका वोटर आईडी कार्ड भी है। और ये जो है, आप देखिए कि ये इनका आधार कार्ड भी है। तो अच्छा, जन्म प्रमाण पत्र का भी है। ये पकड़िए। अब ये भी देखिए, ये देखिए, ये जन्म प्रमाण पत्र है। ये जैसा हमारे कैमरा पर्सन इसको ठीक से दिखा दें, ये जन्म प्रमाण पत्र है। और इसमें जिन लोगों का है, ये नईमा खातून का है, सुहेल खान का है, ये उसके बाद है असीमा खातून। ये इन लोगों का जो है, ये जन्म प्रमाण पत्र भी है इन लोगों के पास। क्या नाम है आपका? सायरा बानो। यहाँ एक और बात देखिए कि ये जो सायरा बानो है, ये उनका पेंशन का कागज़ है। ये देखिए, हमारे कैमरा पर्सन उसको ठीक से दिखा दें। ये इनका पेंशन का कागज़ है। और जो पेंशन जो मिलता है, वो है कि इसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य लक्ष्मी बाई पेंशन नियमावली के नियम 13 के अंतर्गत निम्नांकित व्यक्ति को कुल 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। ये सर्टिफिकेट मिला था, ये पेंशन मंजूर हुआ था 11 मार्च 2014 को। अब आप देख लीजिए कि जिस महिला को पेंशन भी मिल रही हो, वो बांग्लादेशी कैसे हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है बाबू? साजिया खातून। शाजिया खातून। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में। किस स्कूल में पढ़ती हो? मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में पढ़ती हो। कब से पढ़ रही हो? इससे पहले 6 से पहले ही पढ़ती थी? अच्छा, किस क्लास से पढ़ती आ रही हो? 1 से। 1 से पढ़ती है। देखिए, ये इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1 से पढ़ती आ रही है। वहाँ पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। अच्छा, खाना वाना भी मिलता है? मिड डे मील मिलता है? मिलता है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? रजाना खातून। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? मिडिल स्कूल में। किस क्लास में? 3। 3 में। अच्छा,
कैसी पढ़ाई होती है? अच्छा। स्कूल में रहती हो या खा के भाग आती हो? नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? शिवरार। क्या? शिवरार। अच्छा, क्या ना किस क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में पढ़ते हो, और कोई पढ़ता है? क्या नाम हुआ? आइड साइन। कौन? आइड साइन। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 में पढ़ते हो। 4th में पढ़े थे? हाँ, कितना मार्क्स आया था? हम पढ़ रहे 1 क्लास से। हाँ, तो 1 क्लास से पढ़ रहे हो तो 4th क्लास में पढ़े, पास हुए ना 4th में? कितना नंबर आया था? मेरा आया था 73। 73%। देखिए ये एक बड़ी बात है। ये आप सभी ताली बजाइए भाई। ये जो है इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जो है 73% ला रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन अब आप देखिए ये सरकारी अफसरों का हाल, कि ऐसे बच्चों को भी ये लोग बांग्लादेशी करार देने पर तुले हुए हैं। ये क्या है? क्या नाम हुआ? सोनी खातून। अच्छा, ये सुल्तान साईं, ये कौन है? अच्छा, ये इनके बेटे का है सुल्तान साईं। ये देखिए ये उसका जन्म प्रमाण पत्र है, और ये भी है मुहर्रम साईं। ये कौन हुए? आपका लड़का है, ये उनका। तो अब आप इस ये क्या है? आवास प्रमाण पत्र। ये सोनी खातून का जो है ये आवास प्रमाण पत्र है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ जो लोग भी रह रहे हैं, बहुत समझने की बात है कि यहाँ लोग लगभग 20-25 साल से इस जगह पर रह रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि इससे पहले ये लोग बगल में जो भागलपुर नाम का गांव है, ये लोग मोहल्ला है, वहाँ रहते थे। वहाँ से ये लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में ये लोग यहाँ आए, यहाँ बस गए। अब इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से कुछ के पास 2003 के पहले के वोटर लिस्ट में नाम भी उनका शामिल है। इनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो है जन्म प्रमाण पत्र भी है, आवासीय प्रमाण पत्र भी है। इन सब के बावजूद, ये सारे डॉक्यूमेंट के बावजूद यहाँ का अगर अधिकारी ये कहता है कि इन लोगों का नाम अभी के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, और वो आरोप लगाता है कि ये सभी बांग्लादेशी हैं, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, तो ये उस अधिकारी पर सवाल उठता है कि आखिर वो किस आधार पर वो ये कहता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, उसमें देखना है कि इन लोगों का नाम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि हिंदुस्तानी होने के बावजूद इनकी नागरिकता पर सवालिया निशान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, और वो इस बार जो नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। बल्कि आगे की बात ये होगी कि जो इनके पास राशन कार्ड है, उस आधार पर हो सकता है कि जो भी इनको अनाज मिल रहा है, वो राशन की सुविधा इनके लिए बंद कर दी जाए, और ये कहा जाए कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। आखिर ये कहा जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग यहाँ से चले जाएं। हो सकता है कि कुछ एक लोग मुहिम चला दें, तो एक तरह से इनकी ज़िंदगी, तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया है, इससे कुछ शॉर्ट्स आप देख लीजिए, कुछ विजुअल देख लीजिए कि ये लोग किस तरह की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। जाहिर बात है कि बहुत ही ख़राब हालत में इनकी ज़िंदगी है। उसके बावजूद अगर इनसे कल ये कहा जाए कि वो लोग यहाँ से भी चले जाएं, तो बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे। मेरे साथ अभी यहाँ पर जमाते इस्लामी हिंद पीरो के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, और साथ में है पीरो के स्थानीय अध्यक्ष मोहम्मद फ़िरोज़ अहमद साहब। आप दोनों ये बताइए कि जो ये सवाल उठ रहा है यहाँ के लोगों की नागरिकता पर, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बाहरी भी हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं महसूस नहीं हुआ है। मैं जब से हम देख रहे हैं ये लोग यहीं हैं,
और हम लोग शुरू से इनकी भी खिदमत करते हम लोग आ रहे हैं। तो इस मैं जब से यहाँ हूँ या देख रहा हूँ तो ये लोग यहीं हैं। इस वजह से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये लोग बाहरी हैं या कहीं से आकर रहे हुए। आपने कहा कि खिदमत कर रहे हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं? जैसे जमात की तरफ से जो राशन किट या कम्बल वगैरह आता है तो इनमें से कुछ ख़वातीन जाती हैं वहाँ और वो लेकर आती हैं। तो आप राशन देते हैं या किसी तरह का किट देते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट भी लेते हैं उन लोगों से? हाँ, आधार कार्ड लेते हैं। रमज़ान में भी कुछ देते हैं आप? रमज़ान में भी या खुसूसी तौर पे कुछ ऐसा लॉकडाउन हुआ जैसे उसमें भी, और रमज़ान किट, जाड़े के मौसम में जो है कम्बल वगैरह ये सब तकसीम किया जाता है तो इन तक भी पहुंचाया जाता है। जी, आपको कभी कुछ शक हुआ है इन लोगों के बारे में? जी नहीं, ये लोग बहुत, ये 20-25 बरस से इन लोगों से हमको ये लगभग सभी लोग पहचानते हैं। अच्छा, आपको सभी लोग पहचानते हैं? जी, जितने भी औरत लोग हैं, मर्द हैं, सब लोग हमको पहचानते हैं। क्या वजह है? जाते हैं हम, यदि बिजनेसमैन है, हमारे दुकान पे ये लोग जाती हैं अच्छा। सामान खरीदने ये के लिए। तो इन लोगों को हम बहुत दिनों से जानते हैं। तो आपने देखा कि एक जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जमात इस्लामी, धार्मिक और सामाजिक संगठन है, वो भी जब इन लोग के पास आती है, इन लोग की मदद करती है खिदमत खल्क के तौर पर, तो भी इन लोग से डॉक्यूमेंट लेती है और डॉक्यूमेंट लेकर के काम करती है। और ये डॉक्यूमेंट से ये साफ पता चलता है कि ये लोग हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेशी नहीं हैं। हम अभी भोजपुर पीरो के SDO ऑफिस के पास हैं और ये वही जगह है जहाँ से उस स्लम एरिया के लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा। हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ और कैसे कैसे ये बात सामने आई। जी बताइए, क्या नाम हुआ? मनीर आलम भक्पा मालिक है, मैं नेता हूँ। मैंने मीटिंग हो रहा था। कब मीटिंग हुई थी? राजनीतिक दलों के 18 तारीख के। कहाँ हुई मीटिंग? यहाँ शहीद भवन में मीटिंग हो रहा था। तो उसी दरमियान पता चलने के बाद यह जो मामला है संज्ञान में हम लोगों का आया। तो हम लोगों ने कुल 51 आदमी का जो है नामों को चिन्हित किया कि ये लोग कहाँ के हैं। सभी लोग यहीं के हैं, पीरो के हैं, कहीं के कोई नहीं है। किसी के उत्तर प्रदेश से यहाँ पीरो में शादी हुआ है, वो रह रहे हैं। पिछले 2020 में जब यहाँ कोरोना के काल में बाढ़ आया था, उनकी कागज़ दह गई थी। कागज़ पत्र नहीं होने के उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र है, उनके पास जो है राशन कार्ड है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो सवाल किसने खड़ा किया? ये अधिकारियों के द्वारा खड़ा किया गया। कौन अधिकारी? ये यारो हैं जो तरारी विधानसभा के यारो जो हैं SDO होते हैं, उनके लेवल से। क्या नाम है? कृष्ण कुमार उपाध्याय है, जो इस तरह से मामला सामने। क्या कहा? क्या ये कहा कि आप लोग ये इस तरह से गलत लोगों को समर्थन मत करिए, मतलब ये लोग बांग्लादेशी लोग हैं। हम लोग बोले कि नहीं है, यहाँ के लोग हैं, इसका जांच का विषय है। तो उन्होंने बताया कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी? वो आधार तो नहीं बता पाए। ये बोले कि उन लोगों का प्रूफ है तो आप लोग लाइए। आधार वो नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कोई आधार नहीं है। तो क्या आप लोगों ने प्रूफ दिया उनको? जी, हम लोग प्रूफ में लगे हुए हैं कि प्रूफ माने हम लोग इकट्ठा करें, सारे लोग का आवासीय ये सब हम लोग जुटाने में लगे हुए हैं कि दिया जाए। और उन लोगों को BLA के जरिए फॉर्म अपलोड करा दिया गया है, सभी लोगों को इकट्ठा कराया गया है। सभी लोगों को जब दवा आपत्ति का समय आएगा हम लोग उस समय देंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सलाम कुरैशी हुआ, मैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हूँ यहाँ। जी बताइए, कैसे मालूम? तो जब सारी राजनीतिक दल के लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, जो SDO साहब के द्वारा BLO BLA सबका मीटिंग हो रहा था, तो उसमें जिस तरह की चर्चा निकल करके आई तो ये बात हमारे दिमाग में खटका कि आखिर वो लोग जो भूमिहीन लोग हैं, हमने पहले उनसे सवाल किया SDO साहब से कि यह मुसहर जाति के जो लोग हैं, जो अति महादलित, उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा, तो उनकी वो कैसे नागरिकता अपनी प्रूफ करेंगे। और तो वो बोले थे कि हंसते हुए बोले कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका सारा इंतजाम हम लोगों ने कर लिया है। और जो विकास मित्र
के पास जो लिस्ट रहता है, मुखिया के पास जो लिस्ट रहता है, उससे हम लोग ले लेंगे और इनकी हो जाएगी। तो फिर मनीर भाई से हमने सब ये बोला कि आखिर जो वहाँ मुस्लिम बिरादरी के घुमंतु जाति मदारी जो दिखाते हैं, साई जाति के लोग हैं, कलंदर जिसको बोला जाता है, तो वो तो भूमिहीन वो लोग भी हैं जो हाई स्कूल के पास बसे हुए, रहने वाले भागलपुर बस्ती के हैं। हम लोग जब बच्चे थे तब उनके दरवाजे पर उन लोग खेला करते थे। वो वहाँ से आ करके यहाँ जमीन की कमी से यहाँ आकर के बस गए, यहाँ अपना मड़ई उड़ी डाल करके, आज भी आपने देखा कि मड़ई डाल करके वो लोग हैं। SDO साहब ने बाकायदा ये कहा कि वो लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, इस तरह की तो बात नहीं है। तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि वो लोग यहीं के बासिंदा है, भले भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, वहाँ रहते हैं। तो नहीं, ये हमको सारा इनपुट मिला है, हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो लोग बांग्लादेशी है। ये कोई SDO साहब के दिमाग में गलत जानकारी डाल दिया है। तो हमने कहा इस तो जांच करने की बात है। BLO को बुलाया उन्होंने, BLO से भी बात किया, तो BLO भी बोला कि सर उन लोगों के पास आवासीय है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, सब कुछ है। तो बोला कि SDO साहब पूछे कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है? तो बोला कि हाँ 2003 के भी वोटर लिस्ट में नाम है। तब SDO साहब वहाँ BLO को कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी इनकी नागरिकता पर कहीं से ना कहीं से ये सुनने वाले कि लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात इन्होंने बताई कि जब इन्होंने मुसहर जाति के लोगों के बारे में बात की कि उनका कैसे होगा, उनका कागज़ पत्तर, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल होगा, क्योंकि वो एक तो भूमिहीन है, दूसरे ये कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तब उस पर SDO साहब ने कहा कि आप उनकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जब उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे उस स्लम एरिया के मुसलमानों के बारे में बात की, तो SDO साहब ने कहा कि वो बांग्लादेशी हैं। ये यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई अधिकारी धर्म के आधार पर जाति समूह के लोगों को या एक ग्रुप के लोगों को वो विभाजित करता है। श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय जो SDO हैं और ERO भी हैं, वो दफ्तर में मौजूद नहीं है। ERO का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे फ़ोन पर बात की। फ़ोन पर ERO ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब हमने स्पष्ट रूप से उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने यही कहा कि इस बारे में DM साहब ही कुछ कहेंगे। इससे लगता है कि दाल में काला ज़रूर है। हेलो जी हेलो, SDO साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी गुड आफ्टरनून। मैं पटना से आया हूँ, जावेद हसन मेरा नाम हुआ। ये मीडिया से संबंध रखते हैं। दरअसल ये यहाँ जो बात हुई है कि जो 50 से 55 जो परिवार हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले हाई स्कूल के पास, तो वो आरोप है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं। किसने आरोप लगाया? पता चला कि आपने ही ये बात उठाई थी 18 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, उस बारे में। ये नहीं उठाई गई थी जी, बात किसी इंडिविजुअल की नहीं थी। ये हमको लगता है कोई आदमी एज लेने के लिए इस तरह की बात पर। अच्छा, तो हम चाहेंगे, हम असल में पीरों में आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आपका पक्ष लेते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कोई पक्ष हम नहीं दे पाएंगे, इसमें तो DM साहब को ही पक्ष देना है, हम लोग तो कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, SIR पर DM साहब ही जो बोलेंगे जी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जब वहाँ आरा में जाइएगा तो बता देंगे। नहीं ना, हम तो आरा आए हुए हैं, तो मामला क्या है? उनसे पूछ लीजिएगा। तो फ़ोन पर ही बता दीजिए क्या मामला है। ये लोग तो आपके ही बारे में बता रहे हैं। उनका सबका फॉर्म अपलोड किया गया है, जो वोटर है वोटर लिस्ट में आएंगे, इसमें इशू ही कहाँ है? सबका फॉर्म अपलोड किया गया है। कौन आदमी इसको इशू बना रहा है पता नहीं, वो तो हमारे इशू ही नहीं है। अच्छा, वो तो अखबारों में भी आपने देखा होगा, और हमसे बात करते हुए लोगों ने बाइट भी दिया है। हम गए थे SDO ऑफिस में भी गए थे, तो पता चला कि आप नहीं हैं, तो वहीं पर इन लोगों ने बाइट भी दिया और आपके बारे में कहा कि आपने ये सवाल उठाया है, कहा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। किसने बाइट दिया? माले के जो नेता हैं। कुछ लोग अपना उनका हितैषी बनना चाह रहे होंगे। हम तो सबके हितैषी हैं, हमको तो सब वोटर को मतदाता सूची में शामिल करना है।
तो यही बात है, कोई बात नहीं। मतलब कि अब आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कहेंगे डीएम साहब कहेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। जो बातें उभर कर सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक है। एक अधिकारी धर्म के आधार पर दो समूह को बांटता है और फिर एक को कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए और दूसरे के बारे में कहता है कि वो बांग्लादेशी है। ये इंतहाई शर्मनाक भी है और निंदनीय भी। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पीरो, भोजपुर।